दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के ही आईटी सेल में काम करने वाले लोगों पर बीएचयू की एक छात्रा से गैंगरेप के आरोप लगे थे। उनको जेल हुई थी और बाद में पता चला था कि ये जो आरोपी हैं ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, यानी कि भाजपा का। एक दूसरा केस भी साथियों बनारस से सामने आया है और वो केस कुछ ऐसा था कि जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक या यूं कहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग ही फंस गए। एक शख्स है राजेश सिंह सैफरॉन। ये लगातार एक महिला को, एक लड़की को रेप की धमकी देता है, गैंगरेप की धमकी देता है, मारने की धमकी देता है। सोशल मीडिया के माध्यम से उसको ट्रोल करता है, गलत गलत शब्दों से भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है, गलत नामों से उसको प्रचारित करता है, उसके चरित्र हनन की पूरी कोशिश करता है। साथियों, जब ये सारी घटनाएं, ये सारा जो मामला था लगभग 2 साल तक चला और उसके बाद जब उस लड़की का पारा हाई हो गया, जब उस लड़की का सब्र का बांध टूट गया, तो वो लड़की एक दिन उसी आदमी के घर पहुंच गई, सैफरॉन राजेश सिंह के घर। और वो लड़की इसलिए सैफरॉन राजेश सिंह के घर पहुंची ताकि वो उसकी पत्नी और उसकी बच्ची, 16 साल की बच्ची को ये बता सके कि उसके पति और उसके पिता के विचार महिलाओं को लेकर क्या हैं, महिलाओं को लेकर के उनके क्या थॉट्स हैं, उस आदमी के महिलाओं को लेकर के क्या विचार है जिसकी एक 16 साल की बेटी है, जिसकी अपनी पत्नी है। वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है? वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक महिला को रेप की धमकी दे रहा है। वो व्यक्ति एक महिला को प्रेग्नेंट करने की धमकी दे रहा है। और यही बात बताने रोशनी कौशल जायसवाल पहुंची थी सैफरॉन राजेश सिंह के घर। उसके बाद पहुंची तो सैफरॉन राजेश सिंह मिला और उसके बाद रोशनी का पारा हाई हो गया और उन्होंने राजेश को थप्पड़ मार दिया। रोशनी जब पहुंची तो उनसे बताया जा रहा है कि उनके साथ उनके परिवार के लोग थे, उनके पति। थप्पड़ मारने के बाद अब शुरू होता है रोशनी कौशल जायसवाल का एक तरीके से उनका असली टेस्ट इस बात का कि कानून उनके साथ, पुलिस उनके साथ किस तरीके से पेश आती है, किन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। लूट का मुकदमा दर्ज हो जाता है, डकैती का मुकदमा दर्ज हो जाता है साथियों। और इतना ही नहीं, हाफ मर्डर का भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोशनी कौशल ही कह रही है। साथियों, 40 दिन हो गए हैं रोशनी कौशल जायसवाल के पति, उनके परिवार वालों को जेल में रहते हैं। उनको जेल भेज दिया गया। रोशनी कौशल अपने बच्चे के साथ फरार हैं। कोर्ट के आदेश पर उनके घर को कुर्क करने का आदेश हो चुका है। लेकिन आप गौर से सोचिए कि ये सब कुछ क्यों हुआ? सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से। और ये थप्पड़ क्या था? उस मानसिकता का प्रतिकार, उस व्यक्ति का प्रतिकार जो व्यक्ति, जो विचार महिलाओं को गैंगरेप करने की धमकी दे रहा है, प्रेग्नेंट करने की धमकी दे रहा है, उसके प्रतिकार में जब रोशनी ने उसको थप्पड़ मारा तो पुलिस ने ऐसी धाराएं बनाई कि पूरा का पूरा 40 दिन से वो महिला अपने बच्चे के साथ गुमनामी का जीवन काट रही है। और आखिरकार रोशनी ने एक वीडियो के माध्यम से लोगों से अपील की है। रोशनी का वो भावुक वीडियो क्या है, मुझे लगता है आपको भी देखना चाहिए। देखिए सर। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कौशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक जहां पर चलाया था, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते
रह गई और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई थी? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूं और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को ज़रूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है, और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है, और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है, और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर हैं उनकी क्या गलती थी? और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूं, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ, और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। अब साथियों, इस वीडियो के बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम सारे विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर एकदम हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद, मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। क्या कुछ प्रिया सरोज ने लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, रोशनी का वो वीडियो शेयर करते हुए मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां से प्रिया सरोज सांसद हैं उसकी सीमाएं वाराणसी से लगी हुई हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ जो संसदीय क्षेत्र है मछली शहर, वहां से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं प्रिया सरोज। और वाराणसी में एक महिला के साथ इस तरीके का अगर कृत्य होता है तो प्रिया सरोज ने अपनी आवाज इसको लेकर के बुलंद की। क्या कुछ लिखा है प्रिया सरोज ने, पहले ये आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। प्रिया सरोज लिखती है कि वाराणसी की एक बेटी आज रो रही है, आखिर रोशनी जायसवाल का क्या गुनाह था? बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाना। पिछले 40 दिनों से रोशनी का पति, भाई और 5 अन्य सदस्य जेल में हैं। रोशनी के घर की कुर्की का आदेश दे दिया गया। इसके बाद साथियों, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने रोशनी जायसवाल के लिए क्या कुछ लिखा है ये भी देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है कि यह वाराणसी की रोशनी कौशल जायसवाल है। जब भी ये सोशल मीडिया पर कुछ लिखती थी तो एक दरिंदा भाजपाई बलात्कार की धमकी देता था। इन्होंने उस सैफरॉन राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। क्या ये गुनाह है? क्या अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रतिकार गलत है? पिछले 40 दिनों से रोशनी का पति, भाई और अन्य 5 लोग जेल में हैं। रोशनी के घर की कुर्की का आदेश दिया गया। वो खुद अपने एक बच्चे के साथ गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। क्या चाहता है पुलिस प्रशासन कि एक औरत चुपचाप बलात्कार की धमकी सहती रहे? ये कैसा न्याय है जहां पीड़िता को ही प्रताड़ित किया जा रहा है? नजीर ऐसी बननी चाहिए जहां लड़कियों के लिए इस तरह के शब्द लिखने वालों की होश उड़ जाए। रोशनी को कानून संगत न्याय देना ही होगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ लिखा है यह भी देख लीजिए जरा। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया प्रतिरोध हिंसा नहीं माना जा सकता। कोई आरोपी अगर किसी महिला को बलात्कार या यौन शोषण की धमकी दे तो वो महिला क्या करेगी?
प्रतिरोध ही करेगी और उस प्रतिरोध को हिंसा का नाम देकर पीड़ित को ही तंग करना कहां का न्याय है। रोशनी कौशल जायसवाल को न्याय देना ही होगा। न्याय की मुहिम में रोशनी का साथ दीजिए। भाजपा सरकार से उम्मीद तो नहीं, पर अदालत और शासन तो संविधान सम्मत काम करे। अब साथियों, इसको लेकर के आवाजें मुखर हो गई हैं। सीधे तौर पर रोशनी कौशल जायसवाल के खिलाफ आवाज उठने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने कुर्की की डुगडुगी बजा दी है। और ऐसे में रोशनी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर आकर के वीडियो के माध्यम से अपनी बात सबको बताई है साथियों। तो कुछ इस तरीके का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक महिला के साथ इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।